बनाने का मेरा मोटिव ये था कि अगर आप घर में शंख की ध्वनि करते हैं तो ये एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करता है और इसकी ध्वनि से घर में एक जिसको कहते हैं ना कि पॉजिटिव ऑरा, बहुत पॉजिटिव ऑरा बना देता है। ये शुद्धि करता है ये घर में। और अगर ये घर में जिसके भी रखा होता है तो धन की कभी कमी नहीं होती, कहीं ना कहीं धन का फ्लो बना रहता है। इसका जो मुंह होता है, जो ये वाला मुंह होता है, ऐसे जहाँ ये फेस है, ये साउथ की तरफ करके, और ये जो टेल होती है इसकी, ये नॉर्थ की तरफ रखती है। उससे ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। अगर आप ये साउथ में रखेंगे तो ये और अच्छा इफेक्ट देगा। वैसे तो ये दक्षिणावर्ती, एक मेरे पास दक्षिणावर्ती शंख भी है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये दक्षिणावर्ती शंख है, ये मैंने 2 शंख लिए हुए। ये बसता नहीं है, इसके फेस भी बंद होता है, इसकी ये जो टेल है ये भी बंद होती है। ये अगर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो ये बहुत फायदा देता है। वैसे मैं अपनी टेबल पे रखती हूँ, पर अगर ये आप अपनी तिजोरी में पैसों के साथ रखें तो वहाँ पे ये बहुत बेनिफिट देता है। ये तो हो गई शंख की बात। आज मैं जो आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ वो बीमारी किस बॉडी पार्ट पे, किस जोन के खराब होने से होती है और कौन कौन सी बीमारियां होती है, सारे जोन कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैं उसके विषय में बताऊंगी। हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इसमें कफा और पित्ता और वाता के जोन जुड़े होते हैं, पर ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपको कफा कौन सा है, पित्ता कौन सा है, वाता के जोन कौन से हैं। मैं आपको 16 जोन की सारे की कितने कितने जोन में कैसे कैसे बढ़ने से और कम होने से कौन कौन सी बीमारियां होती है वो बताऊंगी। हम चलते हैं ELE से, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जिसके देवता प्रजन्य होते हैं। वहां से जो बीमारी होती है वो होती है हार्मोन से रिलेटेड बीमारी होती है। अगर वो कम होता है तो बच्चे होने की प्रॉब्लम होती है, उनके घर में बच्चे नहीं होते। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मतलब वहाँ पे कम या ज़्यादा होती है, हार्मोन्स की दिक्कत तो जरूर होती है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो फीमेल्स हो। फिर हम आ जाते हैं ईस्ट में। ईस्ट जो जोन होता है वहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगी तो लोग वहाँ पे फियरफुल रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, बहुत ज़्यादा डरे हुए रहेंगे। उनको लगेगा कि कोई बहुत बड़ी बात होगी, कोई छोटी सी बात भी उनके लिए बहुत बड़ी बात लगेगी। कोई भी चीज़ ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे जितना बड़ा दोष होगा उतनी बड़ी, वहाँ पे लोग उतना ही डरपोक रहेंगे, तो वो ईस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर अगर उसके बाद आ जाता है ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर वहाँ पे दोष होगा, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम होगी तो BP और शुगर की प्रॉब्लम होगी। अगर वो बड़ा होगा तो शुगर बड़ी होगी, अगर वो कम होगा तो शुगर कम होगी, अगर वो नॉर्मल होगा तो शुगर नॉर्मल होगी। इस साउथ ईस्ट के बढ़ने से BP पे भी ऐसे ही प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे कोई दोष होने से BP अगर आपका शूटअप कर रहा है, BP नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे आप उस दिशा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे अगर पानी या फायर ज़्यादा होने से, क्योंकि इस साउथ ईस्ट से फायर स्टार्ट होती है, कई लोग वहाँ पे किचन बना देते हैं या वहाँ पे फायर का जोन ज़्यादा बनाने की वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो वो आप देखिए कि वहाँ पे क्या दोष है। बाथरूम होने से भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। और फिर उसके बाद आ जाता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो प्रॉब्लम होती है वो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगर आपके अंदर ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम है। एंजाइटी का भी जोन है। अगर वहाँ पे फायर प्रॉपर चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वहाँ पे फायर बड़ी होगी तो आपको एंजाइटी भी बढ़ेगी और ब्लड की प्रॉब्लम भी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे तब होगी जब वहाँ पे अगर फायर कम होगी तो लड़ाई झगड़े कलेश इस तरीके की चीज़ें भी होती है। बीमारी में ज़्यादातर ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ से देखी जाती है। उसके बाद आता है साउथ साउथ ईस्ट। इम्यूनिटी का जोन है वो। अगर वहाँ पे साउथ साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो लोगों की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती है कि वो कोई भी काम करते हुए उनमें वो हिम्मत ही नहीं होगी, उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होगी जिस काम को करने के लिए उनको वो स्ट्रेंथ चाहिए। साउथ में अगर प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे इंसोम्निया जिसको बोलते हैं नींद नहीं आने की बीमारी, अगर वो बड़ा होगा तो वहाँ के लोग सोते रहेंगे, अगर वो कम होगा तो वहाँ पे लोगों को नींद नहीं आएगी। और वहाँ पे लोग अगर नींद नहीं आएगी तो वो लोग रेस्टलेस फील करेंगे, हमेशा बोलेंगे मेरे को थकावट है, मेरे को ये, पर उनको नींद नहीं आएगी वहाँ पे।
जैसे साउथ ईस्ट में अगर लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उनके हाथ पैरों में जलन आपको दिखाई देती रहेगी, वो हमेशा बोलेंगे मेरे हाथ पैरों में जलन है। वो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से होती है। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगी, साउथ में अगर प्रॉब्लम होगी तो लोग हमेशा या तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो सोते ही रहेंगे, और अगर कम होगा तो यहाँ के लोग ज़्यादातर रेस्टलेस फील करेंगे। उसके बाद आ जाता है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट पेट का जोन है। अगर वहाँ से आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम और वहाँ पे खाना नहीं पच रहा या खाने की कोई दिक्कत है, या क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट क्या होता है, जितना खाना आपके शरीर को जरूरत है उतना रखकर बाकी वो बाहर फेंक देने का काम उस जोन का होता है। अगर वो जोन डिस्टर्ब होगा तो आपके पेट से उतने खाने को नहीं निकाल पाएगा, उतना बैलेंस नहीं कर पाएगा जो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो गैस बनेगी, लोग बोलेंगे मेरा खाना हजम नहीं हो रहा, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है। तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम साउथ साउथ वेस्ट में। उसके बाद आ जाता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर दिक्कत होगी तो लोगों को मोटापा होगा, वो बड़ा होगा तो लोग बहुत मोटे होंगे, अगर वो कम होगा तो भी ओबेसिटी की ही प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। ऐसा नहीं होगा कि कम होंगे तो लोग पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे ओबेसिटी ही की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। हार्ट की प्रॉब्लम भी यही जोन देता है, और खाना ना पचने की भी ताकत इसी जोन से होती है। क्योंकि अगर साउथ साउथ वेस्ट ने अपना खाना नहीं पचाया और खाने को नहीं बाहर निकाला तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम भी यहाँ पे बढ़ेगी। और साउथ साउथ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट में आपको अगर ये प्रॉब्लम रहेगी तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी यहाँ पे इस जोन में बहुत ज़्यादा होती है। देखेंगे तो माइग्रेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ता है अगर लोगों को खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, क्योंकि खाना बचा हुआ है और पचा नहीं है ठीक से, तो साउथ वेस्ट उसका जिम्मेदार हो जाता है। फिर अगर आ जाते हैं हम वेस्ट साउथ वेस्ट में। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी तो लोगों को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे लंग्स की जो भी बीमारी है वो ये जोन रिस्पॉन्सिबल है। वेस्ट जोन में अगर प्रॉब्लम होगी तो आप देखना कि लोग मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते, और या उनकी बॉडी मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाती कि खाना कितना खाना है और कितना पचाना है। वहाँ पे मैंने खाने को ही नहीं पता होता कि मुझे कितना खाना है और कितना पचाना है। तो हाजमे से रिलेटेड ये तीनों चारों जोन हैं जो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की प्रॉब्लम है कि वहाँ पे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, सुसाइड हर्डर्स बन जाते हैं। अगर वो बड़ा होगा तो देखा होगा कि लोग ज़्यादातर सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि डिप्रेशन का जोन है इतना ज़्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ के लोग इसी तरीके के हो जाते हैं कि वो अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते। फिर आ जाता है नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी तो देखना उनकी स्किन जो होगी वो कटी फटी होगी, पिंपल्स होंगे उनकी स्किन पे, और ज़्यादातर स्किन के ऊपर हल्के फुल्के रैशेज वगैरह भी आपको मिलेंगे। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट होगी। नॉर्थ में अगर नॉर्थ वेस्ट को अगर देखेंगे तो चाम फेस पे सूखी त्वचा जिसको बोलते हैं ना, वो स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पे सेक्स से रिलेटेड सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम भी वहाँ से देखी जा सकती है। उस जोन को आप बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फिर एनएमई से प्रॉब्लम होती है, वो वापस इम्यूनिटी को कम कर देता है। अगर इम्यूनिटी कम है तो नॉर्थ ईस्ट इसका रिस्पॉन्सिबल, ये जोन रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्थ ईस्ट में बड़ी बीमारियाँ होती है, कैंसर, ट्यूमर, और इससे भी ज़्यादा बहुत खतरनाक बीमारियाँ जिसको बोलते हैं ना, वो नॉर्थ ईस्ट का जोन देता है। अगर ये सारे जोन बैलेंस होंगे तो इस तरह की आपको कोई भी बीमारी नहीं है। थैंक यू।